नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज पोर्टल। मैं हूं आपके साथ चरण सिंह डागोर। अभी हम हैं बाढ़ करसोली में। हाँ दिनेश जी, बताइए क्या समस्या है। सर समस्या ये है कि हमारे जो बच्चे थे यहाँ पे 650 बच्चे थे, उनमें से 250 बच्चे टीसी लेके पलायन कर चुके हैं, 400 बच्चे रह गए हैं। धीरे धीरे हमारा विद्यालय टूटने के कगार पर आ जाएगा। दूसरा, अब इसको इंग्लिश मीडियम कर रखा, हमें हिंदी मीडियम की मांग करते हैं। दूसरा, अगर 2 पारियों में ये चल रहा है विद्यालय, 2 पारियों में चलना चाहिए। अगर इंग्लिश मीडियम करना तो नहीं, हिंदी मीडियम करना तो 1 पारी में चलेगा और हिंदी मीडियम किया जाए, यही हमारी सबकी मांग है। और बच्चों की यही मांग है। बच्चों की बिना प्रस्ताव के इसको पास किया गया साहब। इसको इंग्लिश मीडियम का मांग, ये जो पहले कांग्रेस सरकार ने जो इंग्लिश मीडियम बनाए गए, किया तो अच्छा था, पर बच्चों की समझ में नहीं आया होगा। बच्चों का इंग्लिश के टीचर भी नहीं है, इंग्लिश कहाँ से आएगा। अच्छा। बच्चों को अगर पहली क्लास से इंग्लिश चलती तो समझ में आएगा। बिल्कुल सही। तुम बच्चे एक सीधे डायरेक्ट तुम इंग्लिश दे दो, कैसे पढ़ेंगे बच्चे। बिल्कुल बात सही है। आप देख सकते हो, ये है गार्जियन और इनके जो सामने खड़े हैं ये बच्चियां हैं और बच्चे हैं। बेटा, आपको क्या इंग्लिश समझ में आती है क्या, ये बताइए। हिंदी समझ में आती है? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 11वीं में पढ़ते हो। और टीचर इंग्लिश वाले हैं क्या? टीचर तो हैं इंग्लिश वाले। अरे इधर आ बेटा। जो प्रिंसिपल है, हाँ दिनेश जी प्रिंसिपल कौन है इधर? बेटा यूँ बोलना, हमको हिंदी मीडियम चाहिए, ठीक है। हमारी यही मांग है, हमारे इंग्लिश समझ में नहीं आता। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? सर, हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती है। हम ये चाहते हैं कि हमारा स्कूल हिंदी मीडियम हो जाए वापस से, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं इंग्लिश, कुछ के समझ में आता है। इससे पहले भी आप इसी विद्यालय में पढ़ रहे थे? हिंदी मीडियम था? हम शुरू से इसी विद्यालय में पढ़े हुए हैं। जैसा कि आपके बच्चे बता रहे हैं कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम होने के बाद जो परेशानी आ रही है, एक तो माध्यम हिंदी से अंग्रेजी हो गया, दूसरा हिंदी माध्यम के बच्चे हैं तो अंग्रेजी समझने में इनको दिक्कतें हो रही हैं। प्रिंसिपल साहब को बुलाओ। प्रिंसिपल साहब, पहले बात रखो विद्यालय की, पढ़ाई की बात करनी है। ताला लगा रखा है ना? ताला, एक मिनट, ताला भी दिखा दूंगा आपके लिए। ताला तो खोल दिया है ना? अंदर से लॉक लगा रखा है। अंदर की साइड से लगा रखा है। बढ़िया, एकदम बढ़िया। क्या कारण है सर, उसके बाद जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में बताएं। ग्रामीणों का कहना है कि ये विद्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नहीं था अंग्रेजी माध्यम करने के लिए, तो आप इस बारे में जानकारी देंगे? देखो, मेरी यहाँ 2 जुलाई 2022 को यहाँ पोस्टिंग हुई है जी, और उससे पहले यहाँ से प्रस्ताव जा चुके थे। अब किस तरीके से गए, किस तरीके से नहीं गए, वो ये मुझे पता नहीं है। 2 जुलाई के बाद में मेरा पोस्टिंग हुआ है। सारे जो इंग्लिश मीडियम विद्यालय के जो टीचर्स हैं, जिनकी नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के माध्यम से हुई है, वो सारे 2 जुलाई के बाद में प्रतिनियुक्त हुए हैं। नहीं, ग्रामीणों के आरोप हैं टीचरों पे कि इंग्लिश के टीचर नहीं है। इसमें कहाँ तक सत्य है? के माध्यम से आए हैं। ये इंटरव्यू जो प्रक्रिया है वो 2nd ग्रेड की भरतपुर के माध्यम से, और 3rd ग्रेड के जो प्रोसेस है वो करौली के माध्यम से हुआ है। तो सारे इंटरव्यूज के माध्यम से आए हैं। इंग्लिश का कोई टीचर नहीं है। अगर इंग्लिश टू इंग्लिश बात कराई जाए किसी अंग्रेज से, तो हम मान जाएंगे कि टीचर है इंग्लिश का। भाई हम मान जाएंगे कि इंग्लिश का टीचर है। ये तो बना करके यहाँ से प्रस्ताव करके और भेज दिए कि इंग्लिश के टीचर है, जबकि 1.25 लाख रुपये सैलरी उठा रहे। बच्चे पे ABCD तलाक नहीं आती है। किसी बच्चे से पूछ लिया जाए, ABCD भी नहीं जानते हैं बच्चे। जी बेटा, थोड़ी सी पीछे महिला ने बोला और एक दो बुला ले। आपका क्या कहना है? अरे महिला ने भेज दो तो। अरे हिंदी मीडियम ही करा जाए। कराया जाए। हमारे बच्चा कुछ ऐसे डूब रहे हैं गाँव में, तो मतलब यार एडमिशन नहीं दिया। स्कूल छोड़ने का कारण ये भी है। हाँ, एडमिशन नहीं है उनको, तो फिर ये भी खा जाएंगे। अब
इंग्लिश में नहीं जाने तो अब कहाँ जाएंगे भी बच्चा, वैसे ही रह जाएंगे बेचारे। हाँ, गांव का स्कूल है, गांव के बच्चे आजू हैं। बाजू में 10-15 गांव लगे हुए हैं, इसमें करीबन 1200 बच्चे वो करते थे अध्ययन। अच्छा। और आज इसमें 400 रही है, 400 में 60% इंग्लिश का रिजल्ट आया है। जबकि ये मार साहब ये कह रहे हैं, प्रिंसिपल साहब, कि ये उससे आए हुए हैं, प्रशिक्षण करके आए हैं। तो 60% रिजल्ट क्यों है? अगर प्रशिक्षण करके आते तो 100% 95% रिजल्ट आता है इंग्लिश का। अगर ऐसी स्थिति रही तो साहब स्कूल बंद होने की समस्या हो जाएगी। हाँ, जबकि अच्छी बहुत अच्छी जबकि चारों आदमी एक तरफ थे और एक अकेला हरवीर प्रधान था उस समय, इसको सीनियर करा के लेकर आया था। तो आप लोगों की मांग ये है कि हिंदी मीडियम हो, तो अगर सरकार इस बारे में नहीं सोचती है तो क्या किया जाएगा? हम तो लॉक लगा के रखेंगे, कहीं भी सरकार आएगी अपना अपना सीएम साहब आएंगे या पीएम साहब आएंगे, जो भी इसका जो व्यवस्थापक है वो अपना आप आएगा, हम लॉक करके रखेंगे स्कूल को। ग्रामीण से परमानेंट लॉक करके रखेंगे जब स्कूल हिंदी मीडियम नहीं होगा तो। ग्रामीण यहाँ पे आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि विद्यालय पर ताला लगा के रखा बच्चों की जाएगा। टीसी कटवा के ले जाने, उनके पेरेंट्सों को धमकाया जा रहा है कि टीसी कटा के ले जाओ यहाँ से, टीसी कटा के ले जाओ यहाँ से। कौन धमका रहा है? वो धमकाते हैं, टीचर धमकाते हैं, प्रिंसिपल साहब धमकाते हैं। अरे नहीं, जो बात है जो तो कहेंगे। मैं पंजाब में था, मैं सीएम, पंजाब के सीएम को भी, हरियाणा के सीएम को भी कॉल किया है मैंने, सैनी साहब को। मान के मैं भजन लाल जी को कॉल करूंगा। अगर पहले आप जाइए घर पे और आप समस्या सुनाइए, पहले टीचरों से सुनाइए और सबसे सुनाइए। और मेरे को यहाँ के मैंने फिर प्रिंसिपल साहब को फोन किया था, उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने बोला आप स्कूल आइए, ग्रामीण इकट्ठे होकर के सरपंच साहब के लेटर पैड पे लिख के दीजिए, हम हिंदी मीडियम करा देंगे इसको। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तेज सिंह सैनी। आपके बच्चे इसी विद्यालय में? मेरी बच्ची पढ़ रही है इसमें। सरपंच साहब किधर है? कक्षा 8 में पढ़ रही है वो। सरपंच साहब, उनका स्तर क्या है? उनका स्तर तो 0 है अंग्रेजी को लेकर। अंग्रेजी को लेकर। सरपंच साहब, आप क्या कहना चाहते हो? इंग्लिश मीडियम रहना चाहिए या इंग्लिश हिंदी मीडियम चाहिए? हिंदी मीडियम होना चाहिए। अच्छा, किस लिए चाहिए? किस वजह से चाहिए उसको बताएं आप। इंग्लिश के टीचर ही नहीं है। अच्छा, LKG से स्टार्ट होता है इंग्लिश के टीचर नहीं है। अच्छा, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। यहाँ कितने बच्चे पलायन कर गए, टीसी कटवा के चले गए? 650 लड़के थे, जिसमें 400 रह गए, 250 लड़के चले गए। अच्छा, आपने पहले ज्ञापन वगैरह दिया क्या? पहले ज्ञापन वगैरह अवगत कराया जिला शिक्षा अधिकारी के लिए, SDO साहब के लिए, या कोई ज्ञापन दिए। इनका कहना है पहले भी इन्होंने ज्ञापन दिया है। कहाँ दिया दिनेश जी? जैसे मैंने माननीय मंत्री महोदय जी को भी मेल किया है। अच्छा। DM साहब को किया है, SDO साहब को किया है, CBO साहब को किया है, DO साहब को किया है और मुख्यमंत्री साहब को, सबको किया है। सबके आपके प्रतिलिपि हैं आपके पास? बिल्कुल ठीक। मेल भी किया है। तो आपका आरोप है जब तक ये इंग्लिश से हिंदी मीडियम नहीं होगा, जब तक हम स्कूल का ताला नहीं खोलेंगे, ये पूरा मामला रहेगा। मेन मुद्दा ये रहेगा आपका। पंचायत का मामला है, पूरी पंचायत का यही है संकल्प कि जब तक हिंदी मीडियम नहीं होगा स्कूल का लॉक रहेगा। 15-16 गाँव है, 15-20 गाँव है इसके आजू बाजू में बच्चे आते हैं। 15-20 गाँवों के आस-पास के जो भी क्षेत्र है कोई विद्यालय नहीं है और गरीब बच्चे हैं बिल्कुल, जिनके मतलब इस तरह की स्थिति है। बहुत से लोग जो सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते, अब इसी में पढ़ना बच्चों को, तो लेकिन अब व्यवस्था नहीं है तो पढ़ा सका। नहीं, ये चीज तो मैं भी मानता हूँ कि यदि जो बच्चे जैसे इंग्लिश मीडियम में पिछली साल से तो किए हैं, हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, फिर भी बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। नहीं, डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम कर दिया जाए और फिर कैसे बच्चों को समझ में आएगा? यदि LKG UKG से यदि इंग्लिश मीडियम चालू करता है तो बच्चों को समझ में आता है। जैसे प्राइवेटों में है LKG UKG से बच्चे पढ़ते हैं, जब उनके आगे जाके इंग्लिश समझ में आती है। तो इनके आरोप तो सत्य हैं, इस चीज़ के लिए तो मैं भी इनके साथ में हूँ। हाँ, हिंदी मीडियम होना चाहिए साहब, हिंदी होना चाहिए।